एक सफर है और हमारी यादें एक सफरनामा। ये तो कोई राज की बात नहीं कि हम यहाँ कहानियां सुनने आए हैं। तो चलिए एक कहानी ही सुनते हैं, लेकिन कहानी सुनने से पहले इस कहानी के किरदारों से मिलेंगे। रोहन, रोहन, मेरी घड़ी देखी कहीं? उफ। माया, माया, घड़ी बेड पर रखी है और डाइनिंग टेबल पर तुम्हारा नेकलेस। ओके? ओ बेब, you're such a savior। अब मैं पक्का सोच रही हूँ कि शादी कर ही लूं तुमसे। हे, धीरे बोल। यहाँ किसी को पता चला ना कि हम लिव इन में रहते हैं तो बस फिर लात मार के। उफ, शांत। बस इससे और पास आओगी तो ट्रेन छूट जाएगी। उफ, तुम भी ना। चलो ठीक है, नहीं आऊंगी पास, लेकिन ये याद रखना कि भंवरे काफी है इस गली के पीछे। ओहो, अच्छा, तो तुम भी ये याद रखना कि अगर तुम कली हो तो मैं सूरज, और सारी कलियां खिलने के लिए सूरज का मुंह देखती हैं। अरे भाई बस, अब वरना तुम तो फुल महफिल जमा दोगे। वैसे थैंक यू। थैंक यू किस बात की? ऐसा क्या कर दिया मैंने? लेट कर दिया और क्या। पूरे 10 मिनट लेट हैं हम। ओहो, यहाँ नैना तुम लड़ा रही थी और इल्जाम मुझ पे। ओफो, अब चलो। रोहन, 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 यार लॉक करना भूल गए हम। अरे सब हो गया, सब ले लिया। गैस बंद कर दी। फ्रिज ऑफ कर लिया। खिड़कियां बंद कर ली। स्पेयर कीज कली बाजू वाली आंटी को दी। मुझसे प्यार। ओ करे तो अरसे हो गए यार। ओके देन, ट्रिप हिमाचल प्रदेश इज ऑन। तो रोहन और माया तो निकल पड़े। अब देखते हैं कि हमारी कहानी के बाकी किरदार कहां तक पहुंचे। हाँ, पहुंच गई हूँ स्टेशन पर। ट्रेन को आने में अब भी 1 घंटा है। हाँ। कौन? तू बिल्कुल ही पागल है क्या? लीला बोल रही हूँ, तेरी बहन। सारी राम कहानी सुना दी, अब पूछ रही है कौन बोल रहा है। और मेरा नंबर उड़ा दिया क्या तूने? फोन खराब हो गया था? अच्छा, तो रो क्यों रही है? बोला ना आ गई हूँ स्टेशन पे। हाँ बाबा, टिकट ले लिया है। महीने भर पहले से रिजर्वेशन करा के बैठी हूँ पागल। तेरी याददाश्त को क्या हो गया है? बताया तो था ना। 85 की हो गई हूँ मैं, फिर भी दिमाग बिल्कुल चकाचक है। और तू? हाँ, सब लिया है। और मिर्ची पाउडर भी रखा है, अगर कोई कुछ करने की कोशिश करे तो साले के मुंह पे मारूंगी। और क्या, अभी भी कितनी ब्यूटीफुल हूं मैं। चल बाय। लीला जी तो स्टेशन पर पहले ही पहुंचकर हिमाचल एक्सप्रेस का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। और क्यों ना करें, वो हिमाचल अपनी प्यारी बहन से जो मिलने जा रही हैं। पर अब सारे किरदारों से अभी ही मिलने लगे तो सारा टाइम इंट्रोडक्शन में ही बीत जाएगा। तो चलिए वापस माया और रोहन पर लौटते हैं। यात्री कृपया ध्यान दें, हिमाचल प्रदेश जाने वाली हिमाचल एक्सप्रेस 14553 यूपी प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर खड़ी है। यात्रियों से निवेदन है कि वो अपनी अपनी सीट ग्रहण करें। ट्रेन कुछ ही देर में निकलने वाली है। अरे रोहन, रुको जरा धीरे यार, मैं थक गई हूँ। टाइम नहीं है रुकने का, ट्रेन छूट जाएगी हमारी। चलो भागो। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी है ना, तो धीरे चलो ना प्लीज। और ट्रेन निकल गई तो? फाइनली चढ़ गए। हायो रब्बा। क्या हाय और अब्बा, हाइकिंग करनी है ना आपको? इतना पूरे स्टेमिना? ए जाजा, आया बड़ा गणेश नगर का रणबीर कपूर। गणेश नगर का रणबीर कपूर?
अरे आगे बढ़ो ना, फास्ट। चल तो रही हूँ। तुम देख के नहीं चल सकती हो? सॉरी दादी, वो जल्दी जल्दी सीट ढूंढने के चक्कर में आपको लग गई। क्या हुआ, आप ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ। तुम दोनों यहाँ बैठने वाले हो? जी दादी जी। बैठो बैठो आराम से, पर प्लीज मेरा बैग ऊपर वाली बर्थ पर रख दो जरा, उठता नहीं मुझसे। जी आप आराम से बैठिए ना, मैं अभी उठा के। बाप रे, बहुत भारी है ये तो दादी। क्या है ना कि मैं ना अपनी बहन से मिलने हिमाचल जा रही हूँ और वहाँ की सर्दी के कपड़े शपड़े हैं, तो सामान कुछ ज्यादा हो गया। पर तू तो जवान है ना, उठा उठा। वैसे तुम लोग कैसे? हम तो वेकेशन के लिए जा रहे हैं। तुम दोनों की शादी हुई है? नहीं नहीं, बस होने वाली है 6 महीने बाद। लड़का कमाता तो है ना? ए लड़के, क्या करते हो तुम? जी दादी जी, मेरा नाम रोहन है, मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, अच्छा कमा लेता हूँ। लेकिन कोई बुरी आदतें? कहा है ना कि लड़की के फ्यूचर की बात है तो। दादी अपना ज्ञान और सामान अपने पास रखो, मुझे ऊपर वाली बर्थ पे जाना है, 22 नंबर की बर्थ है मेरी, तो अगर तुम ऐसे ही अड़ी रही रास्ते में तो। अड़ी रही क्या मतलब? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बात करने की? दादी जी आप शांत हो जाइए। और भाई साहब आप कौन? ओह, इंट्रोड्यूस करना भूल गया, माई सेल्फ देव राठी, मतलब अजब एंड गजब। ओके मिस्टर देव। रोहन, निकाल लो इनकी बर्थ से दादी जी का सामान। ओहो, भाभी जी हैं वेरी ब्यूटीफुल। हाँ, जब तुम्हारी टांग तोड़ूंगी ना तो बड़ी ब्यूटीफुली तोड़ूंगी। ये ले भाई, चढ़ जा ऊपर, निकाल लिया बैग। टिकट टिकट टिकट। हाँ ये लीजिए। दादी जी अपना भी टिकट दिखा दीजिए। एक मिनट भाई टीसी साहब। हाँ, ये पर्स भी किधर गया? हाँ, ये देखिए। अरे वाह, पेंट्री वाला भी आ गया। माया, डिनर वेज में खाओगी ना? अब हाँ। हाँ तो पेंट्री वाले भैया 2 प्लेट वेज। मुझे भी वेज। हम तो भैया दबा के नॉन वेज खाएंगे। ए पेंट्री वाले, यार मेरा तो नॉन वेज भेजना, मस्त मटन बिरयानी मसाला मार के। वाह, पार्टी के मूड में दिख रहा है ये तो। और बेटा, कहाँ से हो तुम दोनों? दादी जी वैसे तो हम लाहौर से हैं, लेकिन बंटवारे के बाद मेरे सारे पुरखे चंडीगढ़ में आके बस गए। फिर अब तो वतन मेरा इंडिया, चमन मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया। अरे वाह, तुम्हें पता है मैंने नेहरू जी को सामने से देखा है। क्या बात कर रही हैं आप दादी जी, सच्ची? अरे फिर अगर झूठ बोलूं तो ये ट्रेन यहीं रुक जाए। क्यों दादी जी, झूठ क्यों बोला भाई? जरा उम्र का लिहाज करो, राम राम जपने की उम्र में झूठ बोल रही हो। ऊपर जाके भगवान बोलेगा आ गई झूठी बुढ़िया। ए लड़के, तुम्हारे माँ बाप ने सिखाया नहीं बड़ों से कैसे बात करते हैं? एक तो ऊपर सिर पे चढ़े हो और जाने क्या क्या बोले जा रहे हो। बड़े बूढ़ों से बात करना सिखाया होता माँ बाप ने तो। बड़ों से कैसे बात करते हैं ये तो माँ बाप ने सिखाया दादी, लेकिन झूठ बोलने वालों से कैसे बात करते हैं वो मैं खुद ही सीख गया। अरे देव भाई छोड़ दो ना, और दादी जी आप भी क्या यार, जाने दो ना, आप तो बड़ी हो ना। ठीक है रोहन बेटा, तुम कह रहे हो तो माफ कर देती हूँ, वरना ऐसा सबक सिखाती इसे कि छठी का दूध याद आ जाता। हाँ नहीं तो। अरे जाओ जाओ झूठी। प्लीज अब बस करो, कुछ घंटों का साथ है, उसमें भी आप लोग। लेकिन रोहन, अब ये ट्रेन क्यों रुक गई यार? ओ मैडम जी, खाने का ऑर्डर किया है ना हमने, तो टाइम हो गया होगा खाने का। ट्रेन में खाना लोड होगा यहाँ से। तुमसे पूछा किसी ने? लो आ गया आपका खाना। धन्यवाद भाई पेंट्री वाले। बिरयानी है ना? हमारे 2 वेज। थैंक यू। इधर आओ माया, खा के एक लंबी नींद लेंगे। हाँ हाँ आई। मेरा वेज? वाह, भगवान तुम्हारा भला करे। ओ बुढ़िया, जरा सरको तो जरा, इतनी जगह काहे चाहिए तुमको?
एक ही टिकट लिया है ना, सारा मोहल्ला घेर के बैठोगी क्या? कितने जाहिल हो तुम। छी, दूर खिसक के बैठो जरा मुझसे, खिसको ना, वरना देखो क्या करती हूँ, बदतमीज कहीं का। ओफो, बस मिस्टर देव, बस करो ना, और जरा तमीज से पेश आइए, पड़ी है वो। ए औरत, यू डू यूर वर्क, समझी? देव भाई, मैं बड़ी शांति से कह रहा हूँ, ट्रेन निकल चुकी है, तो आप मेहरबानी करके अपने खाने पर ध्यान दीजिए। बदमाश देव, तुम्हें तो अब भी तमीज सिखाती हूँ मैं। रुको बस तुम। कहाँ गया? हाँ, ये ले। क्या है ये? मिर्ची पाउडर। मेरी आंखें जल रही है, पानी दो कोई। लो लो, और करो बदतमीजी मुझसे। अरे यार, इतनी सारी मिर्ची झोंक दी आंखों में। ये लो, पानी लो देव, शांत हो जाओ, आराम से। पकड़ो, पानी की बोतल पकड़ो। क्या दादी जी, आप भी बेचारे को रुला दिया ना। उसी लायक है वो। तो रुक बुढ़िया, दिखाता हूँ तुझे। अरे यार, सारे खाने में मिर्ची मिर्ची हो गई, अब क्या होगा? कोई नहीं, पैंट्री वाले को वापस कर देंगे ये सब, और अगले स्टॉप पे कुछ और ले लेंगे खाने के लिए। हाय रोहन भैया, धन्यवाद, अब थोड़ा सुकून मिला, जलन कम हुई गई थोड़ी सी। अरे हाँ, हमारे पास चिवड़ा खाकरा है, अभी वही खा लेते हैं। और मिस्टर देव, अब सो जाओ आप शांति से, आंखों को आराम दो और जबान को भी, वैसे भी 10 बज चुके हैं। देखा मुझसे उलझने का नतीजा। अरे यार दादी जी, प्लीज शांत हो जाइए ना आप भी। क्या हुआ माया, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? डोंट नो रोहन, कुछ अच्छा सा फील नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है जैसे सफर में कुछ होने वाला है, कुछ गड़बड़। व्हाट? गड़बड़ होने वाली है? देव की आंखों में मिर्ची पाउडर झोंकने के बाद लीला जी बड़ी ही सुकून से खर्राटे ले रही थी, लेकिन देव करवटें बदलता रहा। कोई तो चीज थी जो उसे हर वक्त बेचैन कर रही थी, और वहीं रोहन और माया अपने में ही बिजी थे। क्यों रोहन, तुम्हें ऐसे क्यों लग रहा था? अरे माया, बस ऐसे लग रहा है कि शायद हमें कल निकलना चाहिए था। रोहन, जब भी तुम ऐसा कुछ करते हो ना, मुझे एकदम से जैसे धक धक होने लगती है। कैसे कैसे होने लगती है? ऐसे धक धक। कितनी क्यूट है यार तू। चलो, अब कोई डर नहीं, अब तुम्हारी स्माइल जो देख ली मैंने। तुम ना पूरे के पूरे पागल हो, बुद्धू। जो होगा देखा जाएगा, हम साथ है ना, बस फिर चाहे जहन्नुम में भी रहें, खुश रहेंगे। जहन्नुम का तो ठीक है, लेकिन ये दादी जी और ये देव दोनों के साथ ये ट्रिप पता नहीं कैसी होगी। हाँ यार, हर 2 मिनट में कुछ न कुछ होता रहता है इनके बीच। हाँ यार, रत्ती भर की शांति नहीं लेने दी इन्होंने। ओ शांति प्रिय जोड़ी, ट्रेन में भी चैन नहीं है ना तुम्हें? ये रोमांस घर लौट के कर लेना। एक्सक्यूज मी, आप कान में रुई डाल के सो जाइए। क्या बोली? किसमें रुई डाल लो? कान में देव भाई, कान में। सारा मूड बिगाड़ दिया। वैसे कहाँ तक पहुँचे हम रोहन? क्या पता यार, लेट मी सी। सामने कोई स्टेशन नजर आ तो रहा है। अरे ये क्या कर दिया आपने? सच बोलूं यार तो चलती ट्रेन की चेन खींचना मेरा बहुत पुराना सपना था। चलो अब ट्रेन रुक गई है तो जरा टहल के आता हूँ। अरे क्या तुम भी, ऐसे बिना बात के कौन करता है चेन पुलिंग? अरे रुको तो। आ गया क्या हिमाचल प्रदेश? नहीं दादी जी, वो जगत विख्यात श्री श्री 1008 मिस्टर देव ने ट्रेन की चेन पुलिंग कर दी है, इसीलिए हमारी ट्रेन किसी वीरान स्टेशन के सामने रुकी है। अरे वाह, तो मैं ना जरा घूम के आती हूँ। दादी जी, इतनी रात हो रही है, इट इज नॉट सेफ। ए, तू चुप कर, मैं नहीं डरती किसी से। अरे माया, हम कहाँ फंस गए यार, अब चलो उनके पीछे। उफ, अरे दादी जी, अरे सुनो तो। दादी जी रुकिए, मिस्टर देव रुकिए, ट्रेन छूट जाएगी। माया धीरे, गिर जाओगी यार। नो 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 नो, अरे हमारी ट्रेन तो। अरे हमारा बैग। अरे मेरी बीपी की गोली। अरे अरे
मेरा कुछ नहीं। शिट यार, देख ली आपने आपकी हरकत। आपकी वजह से हम सबकी ट्रेन छूट गई और आप हंस रहे हैं। ओ हेलो, जब भी मैट की गीत, मैंने कहा था तुमसे ट्रेन से उतरने के लिए। तुम ही उस बुढ़िया के पीछे पीछे आई थी। जाओ जाके बुढ़िया पे चिल्लाओ। माया, देव भाई, प्लीज आप दोनों शांत हो जाओ। और दादी जी आप भी ना, क्यों उतर गई ट्रेन से? सॉरी बेटा, वो क्या है ना कि बचपन से ही मेरा सपना था कि किसी ऐसे सुनसान से स्टेशन पर उतरूं, और क्या पता कितने दिन बचे हैं मेरे पास अब, तो सोचा सही मौका है, पूरा कर लेती हूँ सपना। वो तो ठीक है दादी जी कि आपने अपना सपना पूरा कर लिया, लेकिन अब हम यहाँ अटक गए हैं ना, वो भी इतनी रात को। कैसा वीरान स्टेशन है। मेरा भी बचपन से चेन पुलिंग का मन था, और बस आज मन की कर ली। मेरे मन को भाया, मैंने कुत्ता काट के खाया। हमारे सारे यात्री एक वीरान स्टेशन पर फंस गए थे। जहां तक नजर जाती थी वहां तक बस अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। सर्द हवा बदन को चीरती सी गुजर रही थी, और हाल यह था कि दूर दूर तक किसी इंसान की बात तो छोड़ो, किसी भूत प्रेत तक की आहट नहीं थी। देखो, हम प्लेटफॉर्म पर ही रुकते हैं, कोई ना कोई ट्रेन आ ही जाएगी। कौन है? हाँ, कौन है वहाँ? अरे ससुर का नाती, सारा नींद खराब कर दिया। हट भड़पक। ओ चचा, काहे चिल्ला रहे हो बे? फंस गए हैं हम यहाँ। ऐसे चिचियाओ ना, हो सके तो मदद करो हमारा। आपको कितनी डायलेक्ट्स आती हैं? That's not important। ओह, मुझे बड़ी ठंड लग रही है। मेरी बहन कितनी परेशान होगी बेचारी। मना कर रही थी ना माया उतरने के लिए, तो क्यों उतरी आप? तुम चुप रहो। तुम कौन होते हो बताने वाले कि ये करो वो ना करो? बस करो। ये बबुआ, यहाँ देखो, यहाँ स्टेशन का स्टेशन मास्टर हम हूँ। हाँ तो यहाँ कोई ट्रेन आवत है का? हाँ ससुरा, एक ट्रेन कल शाम को आता है बस, और कोनो ट्रेन नहीं आता इधर। क्या मतलब कल शाम को? क्या पूरी रात यहीं बितानी पड़ेगी? और यहाँ कोनो खाने पीने का इंतजाम है? अरे नहीं, कोनो इंतजाम नहीं भाई। और आसपास कोई होटल जहां हम रात बिता सकें? यहाँ 20 किलोमीटर पे एक होटल है, वहां जाकर रह सकते हो तुम। अच्छा, तो अब कोई रिक्शा वगैरह मिलेगा? अरे हे बबुआ, कहाँ जा रहे हो? यहाँ आओ, यहाँ। अरे वहां नहीं। अरे मिस्टर देव को कोई बिहेव करने बोलो। ऐसे वीरान स्टेशन पर अकेले कौन भटकता है? ए लौंडा, आ रहा हूँ। देखो, हम यहाँ का स्टेशन मास्टर हूँ, हम सब जानता हूँ। यहाँ कोनो होटल नहीं है। हाँ, आप लोगों को रात बिताना है तो हमारे दफ्तर में चले जाओ। ये क्या गया ससुरा। ये लो चाबी पकड़ो। और आप कहाँ जाएंगे? हम हमारा साइकिल पकड़ेंगे और निकल लेंगे यहाँ से। यहाँ ससुरा रहे हमारा भूत, हम तो नहीं रहेंगे यहाँ। आप हमें यहाँ ऐसे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? रोहन बेटा, मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। जरा बेंच पर बिठा दो मुझे। चलिए। हाँ बोलिए, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? देखो भैया, हम तो यहाँ नहीं रहेंगे, आप लोगों को रुकना है तो रुको। अरे चाचा जी। हट बुड़बक, चच्चा लगता हूं तुम्हारा है? अभी तो मैं जवान हूं भाई। यहाँ देखो, ये बार देखो, हमारा बार कुल काला है हमारा अभी तक। बुढ़वा समझ रहा हमको। ओ चचा, बाल तो हम भी कलर करते हैं, पर आप रुकोगे काहे नहीं, ई बताओ। हे बबुआ, बड़का फैंटम समझ रहे हो खुद को? हैं? ये जब मौत हॉर्न बजाती हुए आएगी ना, तब देखता हूं कि तुम्हारा काला बार कैसे सफेद होता है। मौत? ये क्या कह रहे हैं आप? मौत क्यों आएगी? सीधे सीधे बताइए ना। माया शांत। शांत ही हूं मैं। देखिए, आप हमें ठीक से बताइए कि क्या माजरा है। देखो, हम तुमको डराना नहीं चाहता हूं, लेकिन सच्चाई बता रहे हैं ससुरा, आप लोग बहुत ही गलत टाइम पे आ गए। सुनिए, ठंड बढ़ती जा रही है
और रात भी बहुत हो गई है। ऐसे प्लेटफॉर्म पर खड़े रहना ठीक नहीं। अब वो अपने ऑफिस में ले चलिए हमें। हाँ, आओ चलो सब। अरे बुढ़िया, तुम भी आओ। कहीं ठंड में खून जम गया तो आग कहाँ से लाएंगे इसको गरमाने के लिए। देव भाई तुम भी ना। क्या यार। अरे सुनो, दादी जी है कहाँ लेकिन? ए ससुरा, अभी तो यहीं देखे थे बेंच पे। हाँ, मैंने भी वही देखा था। दादी जी, दादी जी, दादी जी, दादी जी। देव तुमने देखा क्या कहीं उन्हें? नहीं यार रोहन, लेकिन हम सब यहीं हैं तो वो कहाँ चली गई? अरे पर स्टेशन मास्टर जी, आप कहाँ जा रहे हैं? हम हमारे घर जा रहे हैं भाई। हम में से एक इंसान खो गया है और आप घर जा रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? आप स्टेशन मास्टर है ना यहाँ के? ए लौंडिया, हमसे काहे चप्पड़ चप्पड़ कर रही हो? हम पहले कह दिए थे हम यहाँ नहीं रुकेंगे, हम सच्चा बता रहे। और अब मैं भी कह रही हूँ, अगर आप यहाँ से गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। काहे काहे नहीं नहीं नहीं, काहे तुम कर का लोगे हमारा? है का कर लोगी, का कर लोगी? गुस्सा मत दिलाइए मुझे। चुपचाप दादी जी को ढूंढने में हमारी मदद कीजिए। नहीं, हम तो जा रहे हैं। आप लोगों को यहाँ लुका छिपी का खेल खेलना है तो खेल लो बेशक। अरे 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 अरे, डंडा दो हमारा भाई। दीजिए, छोड़ो डंडा। नहीं दूंगी। जब तक आप हमें सब ठीक से नहीं बताते और दादी जी नहीं मिलती, तब तक मैं डंडा नहीं दूंगी। चाचा थोड़ा दूर से। और माया क्या कर रही हो यार? दे दो डंडा उनका वापस। अरे बुढ़वा कहीं की, माई बाबू कुछ सिखाया नहीं तुमको? बदतमीजी कर रही हो हमसे। मिल गया ना डंडा, फिर क्यों? हाय राम। दादी जी, किसी की हरकत उसके लिए एंटरटेनमेंट हो सकती है, पर दूसरों के लिए भारी मुसीबत। ऐसे ही हिमाचल जा रही ट्रेन से देव का बीच रास्ते एक सुनसान स्टेशन पर खामखा उतर जाने की हरकत ने बाकियों को एक अजीबोगरीब मुसीबत में डाल दिया था। क्या हुआ दादी जी? वो सांस लीजिए, गहरी सांस लीजिए। शांत हो जाइए पहले। कोई दादी जी सुनिए, बैठ जाइए आप आराम से, रुक जाइए थोड़ा। आप हमारा मुंह क्यों देख रहे हैं स्टेशन मास्टर जी? यहाँ पे कुछ पानी वानी होगा तो लाइए ना। ए लौंडिया, तमीज से बात करो, नहीं तो जुबान जो दिखा रही ना पकड़ के खींच लेंगे। ओ चाचा जी, चाचा थोड़ा इज्जत से। आप बता दीजिए पानी कहाँ मिलेगा, मैं खुद ले आऊंगा। देव भाई तुम यहाँ रुको दादी जी के पास। ए लौंडा, अरे वहां कहां चला जा रहा है बे? पगला गया है एकदम ऐसे। अरे उधर खिड़की के बगल में देखो पानी रखा है। बड़ा कैसा सर है, आंखी के अंधे नाम नयन सुख। ये भी ना। दादी जी आप ठीक है ना अभी? मुझे वहाँ एक दादी जी बस शांत, हम सब है ना यहाँ। ये लीजिए पानी पी लीजिए। आराम से आराम से। हाँ अब बोलिए कि आप ऐसे चीखी क्यों थी? वो ना, मुझे उस पेड़ के पीछे एक पीली आंखों वाली काली बिल्ली दिखी। क्या आप बिल्ली देखकर चीखी? हाँ, वो बिल्ली बहुत भयानक थी। ई लो ससुर, बिलार देख के चीख रही बुढ़िया। मैं बोला था तुमसे, ये बुढ़िया ना एकदम से सटक बहादुर है, बौरा गया है एकदम से, दिमाग खिसक गया है इसका। बुढ़िया किसको बोला? चाचा, अब भी तुम्हारे जैसे 100 पे भारी पड़ सकती हूँ मैं। ए बुढ़िया, चाचा ना बोलो, बता दे रहा हूं तुमको, बता दे रहा हूं। आप दोनों बुजुर्ग हैं और ये बालों पर कलर लगा के, आंखों में काजल लगा के बदलेंगे नहीं। तो प्लीज आप दोनों फिलहाल झगड़ने की जगह हमारी मुसीबत पर ध्यान दीजिए। चाचा, हाँ चाचा ही बोलूंगा, कोई दिक्कत है होगी भी तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब क्या करना है? ये तो तय है कि हम यहाँ फंस चुके हैं और जाने क्यों, पर आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं। हाँ और देखिए, हमें यहाँ पूरी रात गुजारनी है। जब तक आप हमें नहीं बताएंगे कि सच्चाई क्या है, तब तक हम ऐसी ही छोटी मोटी चीजों से घबराते रहेंगे। हम बहुत थक चुके हैं, अब बस प्लीज बता दीजिए कि
इस जगह में ऐसा क्या है जो आप यहाँ नहीं रुकेंगे? ना, हम आप लोगों को कछु नहीं बताएंगे बस। देखो चाचा, इन दोनों ने भी बड़ी शांति से बोला है, पर हमको अशांत भी आता है। बूझ रहा है ना आपको, ये जो गमछा हम पहने हैं वो फैशन के लिए नहीं पहने हैं। ई को ससुरा किसी के गले में डाल के ऊ को कस के खींच के हम किसी को भी ऊपर पहुंचा सकता हूं, बूझे कि नहीं? अरे बिटुआ, अरे तुम तो एकदम ही से बुरा मान गए। अरे हम तो मजाक कर रहे थे भाई। बताता हूं ना, बताता हूं, सब बताता हूं तुमको। तनिक आराम से बैठ जाओ शांति से। Mr. Dev, I'm impressed for the first time by you. इट इज नथिंग मैडम। दादी जी, आप उस बोरे पर बैठ जाइए, आपके पैरों को तकलीफ नहीं होगी। माया, तुम मेरे और देव भाई के बीच में बैठो। यहाँ के सारे दरवाजे और खिड़कियां खुले हैं वैसे भी। हाँ, और दादी जी आप जरा कुछ ओढ़ के बैठिए, ठंड बढ़ती जाएगी तो आपका दर्द भी बढ़ेगा। ये लीजिए मेरी जैकेट, आप रखिए। देव, तुम इतने भी इतना डिटेल में मत बताइए, मुझे उल्टी आ रही है। कितनी कमजोर हो माया बेटी। मैंने तो पार्टीशन का कत्लेआम देखा है, इन सब से क्या डरना। और वैसे 10 साल पहले मरे थे वो, अब क्या ही कर लेंगे। और जब ट्रेन रुका तो सुखबीर यादव का लाश ट्रेन की ट्रैक पे पड़ा मिला। एक तरफ पैर, दूसरा तरफ हाथ, सब कटा। इतना सारा खून बह रहा था, एकदम ऐसा भलभला के। और वो के साथ ही ट्रेन का इतना सारा पैसेंजर मरा। अरे जान पड़ रहा था ट्रेन के भीतर कोई पिशाच आ गवा। वो ट्रेन में माँ, बच्चा, बूढ़ा, लौंडा, लौंडिया सब रहे। और सबका का हाल रहा कि कौनों की आंखें भल से बाहर आ गई और कौनों के पेट से आंखें ऐसा निकल के तब से। अरे बस, और नहीं सुनना। काहे लौंडिया, तुमको तो सच सुनने का बहुत शौक रहा ना, बहुत सवार था तुम पे सच सुनने का। तो अब सच बता तो रहे हैं हम, तो काहे चुप करा रही हो? काहे चुप करा रही हो? सच सुनना था, पर ये डिटेल्स स्किप हो सकते हैं ना? माया एक सेकंड, इनकी पूरी बात सुनने दो। आप बताइए आगे क्या हुआ? आगे का, रात के बाद स्टेशन में कौनो ट्रेन नहीं रुकत, कौनो ट्रेन नहीं रुकत। क्यों? वो सुखबीर यादव स्टेशन मास्टर का प्रेत जो आवत है यहाँ हाथ में टार्च लेके। कुछ भी है। खिया रहे हो बुड़बक गांव का ससुर। तो आगे सुनो अब तुम, नहीं तुम सुन ही डालो अब आगे। वो सुखबीर यादव के साथ ना वो ट्रेन भी आवत है, और जो भी वो ट्रेन देख लेता है एक बार, हमेशा के लिए ऊपर चला जाता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु क्यों लोक। क्यों दादी जी, आप हनुमान चालीसा क्यों बोल रहे हैं? आपने तो पार्टीशन देखा था ना, आपको किस बात का डर? बेटी, भूतों प्रेतों का तो डर सबको होता है। अच्छा ठीक है, अब 11:30 बजे हैं, कुछ ही देर में पता चल ही जाएगा ये सब सच है या झूठ। हे भगवान, 11:30। अरे भैया, हम तो जा रहे हैं, हमको नहीं रुकना है, बिल्कुल से नहीं रुकना हमको। अरे सुनिए तो, रुकिए। हाँ रुकिए स्टेशन मास्टर, रुकिए। अरे हम जा रहा हूँ भाई, भगवान तुम लोगों को सही सलामत रखे, हम तो जा रहा हूँ। ओ मास्टर रुको, मैं कह रही थी कि वो चीखे क्यों? मैं और देव भाई जाके आते हैं। सुखबीर। चाचा बात मत कीजिए, सांस लीजिए, सांस। चाचा आपको कुछ नहीं होगा। देव भाई, लगता है ये तो चल बसे, इनकी सांसें नहीं चल रही। नहीं नहीं, आप इनके हाथ मसलते रहिए, मैं CPR देता हूँ। कुछ काम नहीं कर रहा देव भाई। चाचा, ओ चाचा, उठो।
की बैटरीज डेड पड़ी हैं। माया तुम सो जाओ मेरे कंधे पर सिर टिका के। क्या सो जाऊं? जिस रूम में हम सो रहे हैं उस रूम में एक लाश भी पड़ी है यार। क्या खाक नींद आएगी? देखो जो हुआ बुरा हुआ। आप तो चुप ही रहिए, ये आप ही की वजह से हुआ है, समझे? माया बेटा देखो, मैं जानती हूँ कि तुम्हें बहुत डर लग रहा है और इसीलिए तुम इस बदमाश देव पर गुस्सा निकाल रही हो, लेकिन समझो हमें अब बस एक दूसरे का ही सहारा है। अब से हम जो भी करेंगे वो साथ में ही करेंगे। दादी जी लेकिन ये सब होता ही नहीं अगर। माया माया आओ यहाँ, शांत हो जाओ। देखिए ना दादी जी क्या हो रहा है। बेचारे स्टेशन मास्टर अभी कुछ टाइम पहले ही हमसे बात कर रहे थे। उनकी जगह हम में से कोई भी हो सकता था। लेकिन बेटा हम सब महफूज हैं। देखो है ना हम सब यहाँ। फिर चलो अब आंसू पोंछो। माया रोहन तुम भी हो सकते थे ना स्टेशन मास्टर की जगह, या मैं। मिस्टर देव अगर कोई भूत सच में है यहाँ तो हमें उसकी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। माया तुम बहुत सोच रही हो, थोड़ा शांत हो जाओ। वील गेट थ्रू दिस टुगेदर। थैंक्स, चलो ठीक है। हाँ, और ये भूत प्रेत कुछ होता नहीं। देव प्लीज। अरे ठीक है, शांत ही हो जाता हूँ मैं। मुझे ना बड़ी ठंड लग रही है। मेरी बहन वहाँ हिमाचल में इंतजार कर रही होगी और हम पता नहीं किस अननोन स्टेशन पर अटक गए हैं। हाँ वो तो है, बड़ी ही ठंड है यहाँ। दादी जी ये लीजिए, 2 घूंट लगा लीजिए, थोड़ी गर्माहट मिलेगी। क्या है ये? ठर्रा, थोड़ा सा पी लीजिए और बाकी सबको भी दे दीजिए। अच्छा अरे दादी जी 2 घूंट पीने थे बस। शिव दादी जी क्या कर लिया आपने? रुकिए, बस खत्म हो जाएगी वो। अरे देव भाई ये क्या पकड़ा दिया दादी जी को? अब मुझे क्या आइडिया था कि दादी बॉटम सब कर देंगी। वैसे बड़ा दम है दादी में, एक झटके में। थोड़ी कड़वी थी पर बड़ा अच्छा लग रहा है। अब 1 मिनट में सारी ठंड भाग गई। सुनो बड़ा हल्का हल्का सा लग रहा है। दादी जी, अरे दादी जी आप बैठ जाइए। मेरा नाम चिंचिंचू चिंचिंचू। दादी जी बैठ जाइए, लग जाएगी। रात चांदनी मैं और तू, हेलो मिस्टर, हाउ डू यू डू। धीरे दादी जी, प्लीज प्लीज बैठ जाइए ना। अरे बुजुर्ग हैं आप। अरे छोड़ो, अभी तक मैं जवान हूँ। सही कह रही हो दादी जी आप। बदन पे सितारे लपेट हुए। ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो। दादी जी सितारे दिखाई देंगे आपको। ये क्या अंताक्षरी शुरू हो गई अब? अरे अरे आराम से। ओ, अच्छा हुआ पकड़ लिया, वरना मैं तो गिर ही जाती। दादी जी आप बैठ जाइए। रोहन बेटा तुम घूम क्यों रहे हो? आराम से बैठ जाओ ना, कोई तुमने थोड़े ना पिया है। ठर्रा। क्या मस्त नाम है, ठर्रा। पागल सा घूमे जा रहा है। अरे दादी जी वो नहीं घूम रहा, आपका सर घूम रहा है। आइए आपको सुला दूं। देव बेटे तुम अच्छे हो और बदमाश भी। थैंक यू। आइए धीरे, लग जाएगी। अरे वहाँ तो स्टेशन मास्टर की लाश है ना, वहाँ क्यों लेके जा रहे हो मिस्टर देव? तो और कहाँ सोएंगी दादी जी? लाश? सावधान इंडिया की शूटिंग चल रही है क्या? दादी जी नहीं, आप शांति रहो जरा। यार माया और कोई ऑप्शन नहीं है और लाश थोड़ी उठ के खड़ी होगी। वैसे भी दादी जी नशे में हैं, उनको याद भी नहीं रहेगा ये सब। हाँ, और फिलहाल उनका सेफ होना जरूरी है। ओके, अगर तुम दोनों कह रहे हो तो ठीक ही है। अरे साहब। देव क्या हुआ? स्टेशन मास्टर गुल। क्या?
क्या? ऐसे कैसे? दादी जी नशे में कुछ भी बोली जा रही हैं। नहीं, वो सही कह रही हैं। स्टेशन मास्टर की लाश गायब है। क्या? मुझे तो अब सच में बहुत डर लग रहा है। कहीं वो। होल्ड दी थॉट्स माया, रुको। देव, दादी जी को यहाँ साइड में लेटा दो और उस रूम को लॉक्ड ही रखते हैं। आइए दादी जी, आराम से सो जाइए यहीं। देव बेटे, तुम बड़े अच्छे हो, भूत तुम्हारा भला करे। अरे इन्हें कोई चुप कराओ यार। और कोई ये बताओ कि स्टेशन मास्टर की लाश ऐसे गायब कैसे हो सकती है? वही तो, और हमने देखा था तब उनकी सांसें नहीं चल रही थी। सांसें रोकी भी तो जा सकती हैं। हमने उनकी धड़कनें चेक नहीं की थी। मिस्टर देव, किसी को उठाते हुए तो आपको पता ही चल जाता ना। फिर आप क्यों मान नहीं रहे कि यहाँ सच में कोई बुरा साया हो सकता है? मैं बस प्रैक्टिकली सोच रहा हूँ कि व्हाट इफ भूत। माया, शांत, बिल्कुल शांत रहो। देव भाई, तुम देखो कौन है। नहीं रुको, कोई हमें मारने आया होगा तो। वो सब तो दरवाजा खोलने के बाद ही पता चलेगा। सुनो, एक काम करते हैं, हम सब भी चौकन्ने रहेंगे। ओके? मतलब माया, तुम दरवाजे के बाईं तरफ वो स्टेशन मास्टर का डंडा लेके खड़ी रहो, और रोहन तुम दाएं तरफ ये ठर्रे की बोतल लेके खड़े हो जाओ। मैं दरवाजा खोलता हूँ, कुछ अटपटा लगे तो मार देना, जो होगा देखा जाएगा। ओके। Oh, thank Jesus you opened. Thank God. मैडम, प्लीज स्टॉप हगिंग मी. It is making me uncomfortable. I'm sorry. I was just scared and I saw you and I didn't. I'm sorry. Yeah, it is okay. May I ask your name? I'm Fiona Diaz. Miss Diaz, how did you find us? Please call me Fiona. I had come here to visit this station. Why? The train. Wait, which train? The ghost train. क्या? रोहन ये क्या बोल रही है? सच बोल रही हूँ। तो is it a true story? हाँ, मैंने उस ट्रेन की झलक देखी थी। तब से मुझे रातों में बहुत बुरे सपने आते हैं। स्लीप पैरालिसिस भी होता है। क्या? हाँ, एक रात मैं उस गली से गुजर रही थी और मैंने उस ट्रेन की सायरन की आवाज सुनी। जब तक मैंने मुड़ के देखा, तब एक तेज रोशनी ने मुझे जैसे कुछ समय के लिए बिल्कुल अंधा कर दिया। फिर मेरी आंखें सीधे हॉस्पिटल में खुली। ऐसे कैसे? वही तो, कल मुझे फिर से एक सपना आया। एक इंसान आया था उस सपने में। स्टेशन मास्टर लग रहा था वो, मतलब अपनी यूनिफॉर्म से। उसने भोजपुरी में मुझसे कहा कि इस प्लेटफॉर्म पर फिर से आने के लिए और उस ट्रेन को देखने के लिए। फिर ये सब सपने बंद हो जाएंगे। तुमसे एक बात करनी थी। यहाँ एक हादसा हुआ है। क्या हादसा? जो स्टेशन मास्टर हमें यहाँ मिले थे वो मर गए और उनकी लाश गुम हो चुकी है। क्या? हाँ, वो भी भोजपुरी ही बोल रहे थे, हाथों में डंडा, और हाँ, उनके माथे पर एक छोटी सी चोट थी। है नो, वो आ रही है, ट्रेन आ रही है। क्या? Listen carefully. You can hear it. ट्रेन आ रही है। हटो, मुझे देखने दो। I need my peace back. I need my sleep back. हटो, मुझे देखने दो। What? No, अरे पकड़ो इसे। कहानी के मुताबिक जो भी उस ट्रेन को देखेगा वो मर जाएगा। छोड़ो, जाने दो। खिड़की की तरफ। I must see this train. I have to see it. Please, छोड़ो मुझे। Please let me go. नहीं, छोड़ो, please. आ गई ट्रेन। से पकड़ो, वो बेहोश हो रही है। I saw it. I saw. फियोना, आंखें खोलो। फियोना! डर तब लगता है जब आंखें हकीकत देख नहीं सकती और दिल हकीकत को मानने को राजी नहीं होता। ऐसे ही कुछ हुआ था हमारे इन किरदारों के साथ।
स्टेशन मास्टर की लाश का गुम हो जाना और ट्रेन देखने के बाद फियोना का बेहोश होना। जैसे जैसे रात काली हो रही थी वैसे वैसे हमारे सारे किरदारों का दिल बैठा जा रहा था। पानी लाओ, पानी, अरे पानी लाओ। यहाँ पानी नहीं है। माया तुम उसके हाथ मलो, मैं पैर मलता हूँ। वी कैन नॉट लूज हर। फियोना, फियोना, आंखें खोलो। माया, रोहन, तुम इसे देखो, मैं ट्रेन देख कर आता हूँ। आप पागल हैं क्या? कोई यहाँ बेहोश है और आप उस भूतिया ट्रेन के पीछे जा रहे हैं। माया प्लीज, मुझे जाना होगा। देव, ये टाइम नहीं है कुछ उटपटांग करने का। ट्रस्ट मी, मुझे उस ट्रेन को देखना ही है। अगर ऐसा है तो मैं भी आऊंगा तुम्हारे पीछे। रोहन नहीं। माया डोंट वरी, तुम फियोना पर ध्यान दो, मुझे देव के साथ जाना होगा। देव भाई रुको। तुम बाहर क्यों आए रोहन? तुम्हें अंदर होना चाहिए। तुम्हारे लिए आया हूँ बाहर। रुको रुको, क्या तुमने वो आवाज सुनी? ट्रेन की ट्रेन? देखो, कहा था ना मैंने कि ट्रेन फिर से आएगी। रोहन, बेंच के पीछे छुपो जल्दी। हाँ, ये सब कौन है? हाँ, बाद में बताता हूँ। माय गॉड, तुम्हारे पास गन कैसे आई? कौन हो तुम? अभी टाइम नहीं है बताने का। वो बाजू वाली टोकरी के पास पत्थर है, वो बाहर फेंको। मेरी बैक पॉकेट में वॉकी टॉकी है। चैनल 3 पे जाओ, जल्दी 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 करो। चार्ली कमिंग, कोड रेड, अननोन स्टेशन कोड रेड। रोहन सुनो, अगर मुझे गोली लगी तो चैनल 3 पर चार्ली से कहना कि गोस्ट ट्रेन इज रियल। देव, मैं हूँ यहाँ, डोंट वरी। हैंड्स अप। जो कोई भी उस ट्रेन में है अपने हथियार बाहर फेंको, पुलिस ने तुम्हें घेर लिया है। चार्ली, फायर सीज, टारगेट हैज लेफ्ट द स्टेशन, ऑपरेशन गार्डन एक्टिवेटेड। ये क्या हो रहा है? और ये ऑपरेशन गार्डन क्या है? और तुम कौन हो? वेट, माया और लीला जी अकेले हैं ना फियोना के साथ? हाँ, लेकिन क्यों? जल्दी जल्दी चलो वहां। स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर देव और रोहन ने फायरिंग झेल ही ली, लेकिन अंदर माया और लीला के साथ जो हो रहा था उसकी खबर किसी को नहीं थी। स्टेशन मास्टर के कैबिन के अंदर चीजें कुछ अटपटी सी थी। फियोना उठो, धीरे 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 से उठो, आराम से। मेरा सर, आराम से आराम से, दीवार का सहारा लो, धीरे। क्या हुआ था मुझे? और मैं ऐसे यहाँ फर्श पर क्यों हूँ? माय हेड। तुम्हें कुछ याद नहीं है क्या? क्या हुआ था? नो, नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं बहुत गहरी नींद में थी। तुमने अभी फायरिंग नहीं सुनी? फायरिंग? फायरिंग? कैसे फायरिंग? कौन सी फायरिंग? मुझे बहुत डर लग रहा है इन सब चीजों से। आई डोंट रिमेम्बर एनीथिंग। फियोना रिलैक्स, हम दोनों सेफ हैं। माया! रोहन! तुम ठीक हो ना? हाँ, पर वो फायरिंग कैसी थी? और मिस्टर देव कहाँ है? मेरा सर फटा जा रहा है। फियोना रिलैक्स, हम हैं यहाँ पे। यहाँ सब ठीक है? इज एवरीथिंग ओके हियर? हाँ, पर मिस्टर देव, आपके हाथ में गन क्यों है? बाद में बताऊंगा। फियोना, माया, तुम दोनों भी दरवाजे के पास आओ, हमें यहाँ से निकलना होगा, जल्दी। रोहन तुम। फियोना! एक चुप, मार डालूंगी अगर ज्यादा चालाकी की तो। माया! फियोना उससे। मेरे पास भी मत आना, वरना गोली सीधा इसके सर में जाएगी। फियोना, गन नीचे फेंको, राइट नाउ। तुम अपनी गन नीचे फेंको, वरना मैं इसे मार डालूंगी। तू हिलना भी मत। यू वांना डाई? देखा, जैसे सीलिंग में छेद किया वैसे तेरे भेजे में भी करूंगी, समझा? रोहन, कुछ करो। प्लीज प्लीज माया को छोड़ दो। मतलब मेरा शक सही निकला? हाँ, बिल्कुल सही निकला। वेरी गुड, A+। चलो अब सब दरवाजा छोड़ के अंदर की तरफ आओ। चलो, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? लेट्स गो। ओके ओके, देखो मैंने गन नीचे रख दी है। अब माया को छोड़ो। वेरी गुड।
मैं निकलती हूँ अब, ओके? सी यू, बाय। ना ना, मेरे होते हुए नहीं जा सकती तुम। मेरी गन। माया, गन। हाँ, माया संभल के। मेरी गन मुझे दे दो। दूध, वरना भेजा उड़ा दूंगी तेरा। लीला जी, आप इस तरफ आइए। फियोना, इतनी आसानी से भागने कैसे दूंगा तुम्हें? माया पर गन तानने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? हाथ छोड़ो मेरा रोहन। अरे तुम बैठो नीचे। रोहन, दरवाजा बंद करो। देखो फियोना, अब मुझे सब सच सच बताओ कि तुम कौन हो और ये सारा खेल क्या है। एंड माइंड यू, तुमने जरा सी भी चालाकी की, तुम्हें पॉइंट ब्लैंक पर शूट करूंगा। और चार्जशीट पर क्या लिखोगे? वांटेड क्रिमिनल रानी रुक्मणी एनकाउंटर्ड। नॉट बैड, वेल प्लेड डिटेक्टिव देव राठौड़। रानी रुक्मणी फियोना बन के आई, वेल प्लेड टू। तुम्हारा बाकी का गैंग तो मेरी टीम ने पकड़ लिया, इसीलिए अब तुम सारा सच बको। ओके, बताती हूँ मैं। वो गोस्ट ट्रेन स्टोरी झूठ है। मतलब तभी ऐसा कोई हादसा हुआ ही नहीं था? नहीं, हादसा हुआ था और लोग भी मरे थे। यस, और लोगों के मरने के बाद यहाँ भूतों की एक कहानी घूमने लगी। हमने बस उस कहानी का इस्तेमाल अपने फायदा के लिए कर लिया। ओ, इसका मतलब वो सारी आवाजें जो हमें सुनाई दे रही थी, वो सब झूठी थी। और वो बिल्ली जो मुझे दिखी, वो भी? हाँ, सब झूठ था। और वो बुढ़ा स्टेशन मास्टर भी तुम ही लोगों के साथ था ना? हाँ, ही इज प्रीटी इम्प्रेसिव। वो ट्रेन्ड है, अपनी सांसें काफी वक्त तक रोक सकता है। He's scared, you know? और उस अंदर वाली कैबिन से एक सुरंग जाती है जो पीछे वाले रास्ते पर खुलती है। यही ड्रग्स का भी रूट है, इसलिए हमारा प्लान था कि किसी भी तरह तुम सबको यहाँ से बाहर निकालें। लेकिन हम यहीं रह गए और तुम्हारा प्लान फेल हो गया, राइट? हाँ, लेकिन तुम्हें इस बात का पता कैसे चला? रणवीर दीवान के मरने के बाद वो कुछ महीने पहले मरा था, याद है? मरा नहीं था, मारा था उसे। उसके आने के बाद से हमारा ड्रग्स का बिजनेस बिल्कुल ही बंद हो गया। I mean, we had to do something. हमने उसे धमकाया भी, रिश्वत देने की भी कोशिश की, लेकिन वो कमीना टस से मस नहीं हुआ। तो हमने उसे उसी तरह मारा जैसे वो स्टेशन मास्टर सुखबीर यादव मरा था। He was genius, really. No, really, he was genius. Because इससे लोगों के बीच भूत की दहशत और गहरी हो गई। और यहाँ लोगों ने रातों रात दिन में भी आना छोड़ दिया। और तुम्हें पता है, ऑफिसर रणवीर मेरा अजीज दोस्त था। उसने मुझे इस सब के बारे में बताया था और मैंने उससे कहा भी था कि वो ट्रांसफर ले, लेकिन वो साला इतना जिद्दी था कि उसने अपनी जान दे दी, लेकिन पीछे नहीं हटा। आज ही सब ठीक ही होता अगर ये बुढ़िया शराब की बोतल नहीं मारती मेरे सर पे। बुढ़िया किसको बोली बे? मैंने पकड़वाया है तुझे, समझी ना? दादी जी बस छोड़ दो, समझ गई वो। यस, योना AKA रानी रुक्मणी कैप्चर्ड। स्टेटस अपडेट ऑफ अदर टारगेट्स। ओके, send a minibus for targets and civilians. मिस्टर देव राठौड़, आई एम सॉरी, मैंने आपको बहुत गलत समझा और जाने क्या क्या बोल दिया आपको। अरे इट इज ओके, कोई बात नहीं, मैं हरकतें भी तो ऐसे ही कर रहा था। अरे देव बेटे, तुमने कमाल का काम किया। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। शाबाश। अरे दादी जी, माया कोई बात नहीं, मैं अंडर कवर था इसलिए नौटंकी करनी पड़ी। इट इज ओके। देव भाई, आपकी वजह से हम सब आज यहाँ सेफ हैं। एंड हेड्स ऑफ टू यू कि आप अपनी जान की परवाह किए बिना उन सब से लड़ गए। लुक रोहन, ये जॉब मैंने अपनी मर्जी से ली है, तो ये तो मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने देश की हिफाजत करूं, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। लेकिन आप सबको थैंक्स कि आपने ये बात समझी और हमारे एफर्ट्स को एक्नॉलेज किया। मिस्टर देव, बस हो गया। गॉड, सॉरी मिस्टर देव। इट्स ओके, यू हैव डन अ गुड जॉब माया। लीला जी, रोहन और माया, तुम सब पीछे की तरफ छिप जाओ, मैं इन कमीनों को देखता हूं
ये साला दर्द। हेलो, चार्ली कमिंग। वो साला स्टेशन मास्टर भी आ गया। शिट, मेरी गन किधर गई? मुझे पत्थर किसने मारा? किसने मारा पत्थर? इतनी जोर से पत्थर मारा कि लगता साला हाथ ही टूट गया। ये तो वही स्टेशन मास्टर है। माया तुम यहीं रुको। रोहन चलो फास्ट, हम उस स्टेशन मास्टर को पकड़ते हैं। जाने कैसे गन दूर चिटक गई है उसकी। छोड़ मुझे, तेरी तो हरामी साले। बड़ी जान है इसमें तो। रोहन पीछे से पकड़ो इसको, अंदर ऑफिस में ले चलो इसे। रोहन ए चल, ज्यादा होशियारी नहीं। देखना साले, सारा तू खून के आंसू रोएगा। ओहो, तू रुलाएगा मुझे खून के आंसू? देखो माया, हमारे स्टेशन मास्टर मर के फिर से जिंदा हुए हैं। ले जाके बिठा दो इसे स्कारलेट के बगल में। व्हाट? ये कमीना? रानी रुक्मणी, आई एम सॉरी। किसी ने मेरे हाथ पे इतनी जोर का पत्थर मारा कि मेरी गन कहीं छिटक गई। अरे भाई इतनी जल्दी नहीं, अपनी रानी रुक्मणी उर्फ फियोना से बाद में मिलना। पहले सच्चाई उगलो अपनी। तुम सबको तो पहले ही मार देना चाहिए था मुझे, खासकर इस कमीने देव को। खबरदार, और जो बकबकी तो। तुम्हें शर्म नहीं आती ड्रग्स जैसी घिनौनी चीज को स्मगल करते हुए? ए चल निकल, ज्ञान मत तेल साली। तूने मुझे मारा तूने। तेरी तुमने कोशिश तो बहुत की हमें बेवकूफ बनाने की। क्या जबरदस्त नाटक किया तूने, पर स्टेशन मास्टर बन के हमें डराने की सारी कोशिशें फेल हो गई ना तेरी। इस कमीनी बुढ़िया की वजह से। इज्जत से बात कर तू भी, समझी? नहीं तो एक झापड़ मारूंगा, सारे दांत बाहर निकल आएंगे। सवेरे होने में कुछ ही वक्त है। ठीक 4 बजे इनको लेने के लिए सीआरपीएफ की गाड़ी आ जाएगी, और तब तक हमें इनको कंट्रोल में रखना है। इसलिए बस कोई सोना मत तब तक। अब बस ये बची हुई रात निकल जाए बिना किसी भूत या मारामारी के। फियोना, मुझे समझ नहीं आता, तुम कुछ भी कर सकती थी, फिर ड्रग्स ही क्यों? आखिर क्या मिलता है ऐसे ड्रग्स स्मगल करके? माया, नॉट नाउ। क्या नॉट नाउ? मुझे भी जानना है ये सब क्यों किया इसने। ए बुढ़िया, तू नहीं समझेगी। भूल मत कि इसी बुढ़िया ने तेरे सिर पे बोतलें मारी थी, वरना तू अब तक आजाद घूम रही होती। बताना है तो बता, वरना भाड़ में जा। फाइन, अब तुम सबको जानना है तो बताती हूं। मैं अनाथ थी। पार्टीशन के वक्त सिर्फ मैं और मेरी मम्मी आ पाई इंडिया में। बाकी फैमिली का आज तक कोई पता नहीं चला। कौन कहां है? आर दे अलाइव? आर दे डेड? आई डोंट नो। हम एक रेफ्यूज होम में रहते थे, और वहां मेरी मां को भी मार दिया किसी ने। उसके बाद मैंने अपनी राह खुद बनाई। बस इतना ही पता था मुझे कि मुझे इस दुनिया में जीना है। जब मैं 13 साल की थी, आई वॉज जस्ट 13, तब किसी ने मुझसे कहा, मैं तुम्हें खाना दूंगा, मेरा बस एक काम कर दो। बुढ़िया, जानती है तू, 1 हफ्ते तक मैं भूखी थी। तो क्या करती? खाने का नाम सुनते ही मैंने हाँ कर दी। उसके बाद क्या हुआ? मुझे एक पार्टी में ड्रग सप्लाई करनी थी, और फिर वहीं उसी पार्टी का खाना मुझे मिलने वाला था। मुझे तो उस वक्त बस कुछ गोलियां मिली थी। मैं जानती भी नहीं थी कि वो ड्रग्स है, और
और पार्टी में डिलीवरी करने के बाद। ओके, अगर तुम्हें आगे नहीं बताना तो ठीक है। आई कैन अंडरस्टैंड योर। माया नहीं, कहा ना तुमसे कि उनके पास मत जाओ, हटो पीछे, रोने दो उसे। एंड फियोना, तुम्हारी ऐसी स्टोरी हमारे पुलिस रिकॉर्ड्स में नहीं है, इसलिए ये झूठ बोलना बंद करो। झूठ नहीं कह रही वो, कोई माँ के पेट से बुरा बन के नहीं पैदा होता, हालात बनाते हैं उसे बुरा। गलत, हालात सबको सुधरने का एक मौका देते हैं और तुम दोनों ने वो मौका गवा दिया। तुम्हें क्या पता, तुम तो दरिया के इस तरफ हो ना, दरिया का रुख तो हमारी ओर है, मार तो हम खा रहे हैं। जाने दो मास्टर, छोड़ो ये सब बातें, डजंट मैटर। इन्हें क्या पता, इन्हें तो माँ की गोद मिली होगी, बाप का दुलार मिला होगा। नो, यू आर रॉन्ग। अनाथ तो मैं भी हूं फियोना, मेरे साथ भी कोई नहीं था। हाँ, इधर उधर थोड़ी बहुत चोरी मैंने भी की थी, लेकिन फिर मैंने हालात से लड़ना सीखा। कुछ दिनों तक भूखा रहा, पर मैंने कसम खा ली थी कि भूख से मर जाऊंगा पर अपना ईमान नहीं बेचूंगा। देव बेटे, मुझे सच में माफ कर दो। मैंने ट्रेन में तुम्हारे माँ बाप के बारे में जाने क्या क्या कह दिया। मुझे। अरे नहीं नहीं दादी जी, कोई बात नहीं, अब तो उनकी शक्ल भी याद नहीं मुझे। आगे क्या हुआ फियोना, आगे की कहानी सुनाओ अपनी। आगे आगे बस वही सब, और काम आते गए और मुझे पैसों की लत लग गई। देखते ही देखते हमारा माल क्रॉस कंट्री सप्लाई होने लगा। बिजनेस वाज बूमिंग। जिंदगी गले लगा ले। रोहन, ये गाना गाने की सिचुएशन नहीं है। वी हैव टू क्रिमिनल्स इन फ्रंट ऑफ अस। जानता हूं, लेकिन हमारे पास बहुत वक्त है और इनकी स्टोरी भी तो ट्रेजिक ही है ना, इसीलिए। ए जिंदगी गले लगा ले, ए जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक। अक्सर रातों की इतनी आदत पड़ जाती है कि जब सूरज आकर चौखट पर दस्तक देता है, हम आंखें बंद कर लेते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ था फियोना उर्फ रानी रुक्मणी और उसके साथी के साथ। उन दोनों को अंधेरे की इतनी आदत हो चुकी थी कि उन्होंने रातों में ही अपना घर बसा लिया। पर आखिरकार रात का अंधेरा धीरे धीरे छटना शुरू हुआ और ठीक 4 बजे सीआरपीएफ वैन उन्हें लेने आई। इन दोनों को हथकड़ी लगा के गाड़ी में डालो। हाँ, लेके जाओ इन दोनों को, और हाँ, हमारे लिए दूसरी गाड़ी भेज देना, फिर वही गाड़ी इन सबको हिमाचल छोड़ देगी। मेरी वजह से इन सबकी गाड़ी छूट गई। हाँ जी, रोहन, माया और दादी जी, फियोना का ड्रग्स गैंग तो चला गया हवालात की सैर करने। तो चलिए, जब तक आप तीनों को हिमाचल छोड़ने के लिए हमारी गाड़ी नहीं आ जाती, वापस स्टेशन मास्टर के ऑफिस में ही चलते हैं। फिलहाल आप लोग वहां आराम से सो सकते हैं। अरे अब क्या नींद आएगी। सारी नींद तो उड़ ही गई हमारी। वैसे कितना सब हो गया ना एक ही रात में। हाँ, सच। चलो अब अपने 2-2.5 घंटे तो यही इसी ऑफिस में कटने वाले हैं। सुनो देव बेटा, जरा वो कंबल दो जो तुमने कल रात को मुझे ओढ़ने के लिए दिया था जब मैं सो रही थी। अरे दादी जी, मैंने कौन सा कंबल दिया था आपको? नहीं नहीं, रोहन या माया ने दिया होगा। नहीं नहीं, हम दोनों ने भी नहीं दिया। लेकिन फिर हमारे सिवा और किसने दिया होगा? ना ना, मुझे अच्छे से याद है, किसी लड़के ने मुझे कंबल ओढ़ने दिया और मेरे सर पर हाथ भी घुमाया। बिल्कुल मेरे पिताजी की याद आ गई थी मुझे। दादी जी, सच में ना मैंने और ना रोहन ने आपको किसी ने कोई ब्लैंकेट नहीं दिया था, सच्ची। अरे नहीं, यही था वो लड़का। ये सामने दीवार पे लगी इस फोटो फ्रेम में फोटो देख रहे हो ना कुछ लोगों की, इनमें ये वाला वो लड़का। पर है किन लोगों की फोटो? दादी जी, आप हमारी फिरकी ले रही हैं। ये लड़का, सच में ये लड़का तो नहीं हो सकता। 2 थप्पड़ लगाऊंगी, मैं क्यों झूठ बोलूंगी भला। यही था वो, ये फोटो वाला लड़का।
रोहन, क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे का रंग तो ऐसे उतर गया जैसे भूत देख लिया हो तुमने। हाँ सच, क्योंकि भूत ही देख लिया है। दादी जी सच कह रही हैं। मैंने भी कल रात को माँ बेटी की जोड़ी को उस बाजू वाली लेन से गुजरते हुए देखा था। मिस्टर देव, ये ना पक्का ये इन दोनों का प्लान है, हमें डराने के लिए। नहीं माया, मैं तुम तो रहने ही दो रोहन। और आप दादी जी, आप बिना कुछ कम खुराफाती नहीं है। तुम दोनों विश्वास क्यों नहीं कर रहे हमारा? बट यस, वो स्टेशन मास्टर के हाथ से गन कैसे छूटी थी अपने आप? क्योंकि हम में से तो किसी ने कुछ किया ही नहीं था। हम तो तब तक छुपे हुए थे ना, अटैक करने का मौका देख रहे थे। फिर तो दादी जी और रोहन अगर सच कह रहे हैं तो उस हिसाब से एक और गौर करने वाली बात यह है कि देव का खून भी बहुत जल्दी रुक गया था, मतलब अपने आप ही। अरे तो इत्तेफाक है। हाँ, मे बी दादी जी तो नशे में थी और रोहन की आंखों को धोखा हुआ होगा। पर वो माँ बेटे, इस फोटो में जो औरत और वो बच्चा जो है उनके जैसे दिख रहे थे, और दादी जी ने भी जिसे देखा वो यही फोटो वाला लड़का है। और स्टेशन मास्टर पर अचानक किसी ने पत्थर फेंका, देव का घाव जल्दी से भर भी गया और इतनी फायरिंग हुई, फिर भी हम दोनों को एक खरोंच तक नहीं आई। ये सब इत्तेफाक नहीं हो सकता। इसका मतलब उस स्टेशन पर सच में कोई। पर ऑफिस की वॉल पे ये फोटोज है किनकी? क्यों लगाया हुआ है इनकी फोटोज